तो आप बता दीजिए ना कि जंगल में सबसे बेहतर जानवर कौन सा है। जवाब तुम्हारे सामने है। जंगल के इतने सारे जानवरों को छोड़कर तुम लोग अपने सवाल का सही जवाब पाने के लिए सिर्फ मेरे पास ही आए। इसका मतलब तुम खुद समझ सकते हो। एक शाम मोंटू बंदर, छोटू हिरन और रामू हाथी की एक बात पर बहस छिड़ गई। हम बंदर जंगल में सबसे बेहतर जानवर हैं, क्योंकि हमारे अंदर इंसानों के जैसी समझ होती है। सबसे बेहतर हाथी होते हैं। हमारे अंदर ताकत भी बहुत होती है और वजूद भी भारी होता है। बिल्कुल बकवास। हिरन भागने में भी तेज और दिखने में भी खूबसूरत होते हैं। हिरन सबसे बेहतर जानवर है। अब उन तीनों की बहस लंबी हो गई और फिर वो शेर खान के पास पहुँचे। तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? तो आप बता दीजिए ना कि जंगल में सबसे बेहतर जानवर कौन सा है। जंगल में कोई भी जानवर बेकार नहीं है। उसी तरह तुम लोग भी अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बेहतर हो। लेकिन जंगल में सबसे बेहतर कौन है शेर खान? जवाब तुम्हारे सामने है। जंगल के इतने सारे जानवरों को छोड़कर तुम लोग अपने सवाल का सही जवाब पाने के लिए सिर्फ मेरे पास ही आए। इसका मतलब तुम खुद समझ सकते हो। इसका मतलब है कि आपकी नजरों में आप ही जंगल के सबसे बेहतर जानवर हैं। ठीक है, जिस तरह इंसान अपना मुखिया चुनने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, क्यों ना इस तरह जंगल में भी इलेक्शन लड़ा जाए। ठीक है, करके देख लो। मेरे राज में सब खुश हैं। तुम लोगों ने जंगल में होली खेली, क्रिसमस मनाया, नया साल भी सेलिब्रेट किया। सब कुछ मेरे राज में ही हुआ ना, तो मैं तुमको इलेक्शन लड़ने की भी परमिशन देता हूँ। हाँ, अब सभी जानवर अपनी पसंद से वोट करेंगे और जो इलेक्शन जीतेगा आपकी जगह वो जंगल का राजा बनेगा। जंगल का राजा? ठीक है, मुझे मंजूर है। उम्मीद है जंगल के जानवर मुझे ही वोट देंगे। ऐसा कहकर शेर खान वहाँ से चला गया। तुम लोग बेकार की बातें कर रहे हो। इलेक्शन होंगे तब भी जानवर शेर खान को ही वोट देंगे, क्योंकि सभी उससे बहुत खुश हैं। हम उसी तरह से शेर खान को हरा सकते हैं जैसे इंसान सत्ता में आने के लिए करते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जंगल के जानवर शेर खान से न खुश हों और फिर इलेक्शन होने पर वो उसको वोट भी नहीं देंगे। लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं? अगर शेर खान के लिए मुसीबत पैदा करनी है तो हमें गोल्डी से बात करनी चाहिए। वो शेर खान से जलता है। जरूर उसके पास कुछ न कुछ आइडिया होगा। तुम लोग अभी मेरे साथ काली पहाड़ी चलो। वहाँ पर पीले रंग के जहरीले फूल उगते हैं। उन फूलों को पीसकर कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ देना। सूखने के बाद उनका पाउडर बन जाएगा। अगर उस पाउडर को तुम लोग तालाब के पानी में डाल दोगे तो पानी में उसका असर फैल जाएगा। उसके बाद जो भी जानवर पानी पिएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो ठीक कैसे होंगे? कुछ देर तक पेट में दर्द रहेगा, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन शेर खान इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएगा, जिससे जानवर उससे नाराज हो जाएंगे और इलेक्शन में उसको वोट भी नहीं देंगे। 3 दिन बाद तालाब का पानी भी अपने आप ठीक हो जाएगा और तब तक शेर खान इलेक्शन में तुम लोगों से हार चुका होगा। उसकी बात सुनकर तीनों खुश हो गए। जिस तरह गोल्डी ने उनको बताया था, उन्होंने काली पहाड़ी से पीले रंग के फूलों को तोड़ा और उसको अपने जंगल में ले गए। तालाब के पास ले जाकर उनको पीसा और कुछ देर तक धूप में छोड़ दिया। फिर सूखने के बाद उनके बने पाउडर को शाम के वक्त सबसे छिपकर तालाब के पानी में डाल दिया। सुबह होते होते तालाब का पानी पीला पड़ गया। सुबह जानवर तालाब पर पानी पीने के लिए आना शुरू हो गए और जो भी उस पानी को पीता उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। यस,
हमारा प्लान काम कर रहा है। चलो अब शेर खान के पास चलते हैं। वो तीनों उसी वक्त शेर खान के पास पहुंचे और उसको अपने साथ तालाब पर आने को कहा। शेर खान उनके साथ तालाब पर पहुंचा तो सभी जानवरों को दर्द में तड़पता देख हैरान हो गया। शेर खान, आपके होते हुए तालाब का पानी जहरीला हो गया। जो भी जानवर पानी पी रहा है उसकी तबीयत खराब हुई जा रही है। अब कोई भी जानवर उस तालाब से पानी नहीं पिएगा। लेकिन तब तक प्यासे भी तो नहीं रह सकते। अगर आपके राजा रहते हुए जंगल के जानवरों को प्यासा रहना पड़े तो इससे साबित हो जाता है कि आप राजा रहने के लायक नहीं है। मुझे बस एक बार पता करने दो कि पानी जहरीला कैसे हुआ, फिर मैं तालाब का पानी फिर से ठीक कर दूंगा। शेर खान अब बहुत परेशान हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तालाब का पानी जहरीला कैसे हो गया। उसने सोचते सोचते तालाब पर पूरा दिन गुजार दिया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। सभी जानवर शेर खान के सामने पड़े थे और उसके चेहरे पर बहुत ही गंभीरता नजर आ रही थी। ये सब क्या हो गया? गोल्डी ने तो कहा था कि कुछ ही देर में पानी का असर खत्म हो जाएगा और सभी जानवर ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सभी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरे जंगल के जानवर मेरी आंखों के सामने दर्द से करा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तुम लोग ठीक थे, मैं इस जंगल का राजा बनने के लायक नहीं हूँ। शेर खान, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारी गलती है, आपकी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मोंटू बंदर ने शेर खान को सब कुछ बता दिया। ये तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने ऐसा किया था ना। अब देखो, सभी जानवर तुम्हारे किए की सजा भुगत रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं शेर खान? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पानी जहरीला कैसे हुआ। अब तुमने बता दिया है तो इसका सलूशन भी बता देता हूँ। गोल्डी के जंगल के जहरीले फूलों का असर सिर्फ हमारे जंगल के सफ़ेद फूलों के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। तुम तीनों मेरे साथ आओ। वो तीनों शेर खान के पीछे एक जगह पहुंचे, जहां से उन्होंने शेर खान के कहने पर सफेद फूलों को तोड़ा। और फिर उन्हें ले जाकर तालाब के पास आ गए। शेर खान ने सभी जानवरों को एक एक फूल खाने को कहा। जब उन्होंने उन फूलों को चबाया तो उनके पेट का दर्द एकदम से गायब हो गया और सभी ठीक हो उठे। अब जिस तरह तुमने पीले जहरीले फूलों को पीसकर उनका पाउडर बनाया था, उसी तरह इन फूलों का भी पाउडर बनाओ। शेर खान की बात सुनकर उन तीनों ने उसी तरह सफेद फूलों को पीसकर धूप में सुखाकर उनका पाउडर तैयार कर लिया और फिर उसे तालाब के पानी में चारों किनारों पर डाल दिया। अगली सुबह होने पर जब सभी जानवर तालाब पर पहुंचे तो तालाब का पानी साफ सुथरा नजर आ रहा था। पहले मैं इसको पीकर देखता हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं होता तब तुम लोग अपनी प्यास बुझा लेना। शेर खान ने थोड़ा सा पानी पिया। सभी जानवर उसको देख रहे थे। उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। पानी ठीक हो चुका है, अब तुम लोग भी पी सकते हो। सभी जानवर खुश हो गए और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मोंटू बंदर, रामू हाथी और छोटू हिरन सबको सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। शेर खान, आप असल में ही जंगल में सबसे ज्यादा बेहतर जानवर हैं। आपकी तुलना में कोई भी आपसे ऊपर नहीं है। उनके मुंह से ये बात सुनकर सभी जानवरों को अच्छा लगा और शेर खान भी हंसते हुए बोला, तो क्या अब मैं जंगल का राजा रहने लायक हूँ या अभी भी जंगल में इलेक्शन करके देखना चाहोगे? नहीं शेर खान, अब जंगल में कोई इलेक्शन नहीं। वीरू पाजी, बहुत हो गया छोटे मोटे झूठ बोलकर मजे लेना। अब कुछ ऐसा करेंगे कि शेर खान और उस डरपोक गोल्डी के बीच में लड़ाई हो जाए। हाँ यार, सही कहा। चलो आज ही उसका बंदोबस्त कर देते हैं। झूठ बोलने वाले तोते जय और वीरू। ग्रीनलैंड जंगल में जय और वीरू दो तोते रहा करते थे। दूसरी तरफ गोल्डी का एक छोटा सा जंगल ब्लू लैंड था। जय और वीरू हमेशा झूठ बोलकर ग्रीनलैंड और ब्लू लैंड के जानवरों के बीच लड़ाई करवाकर मजे लिया करते थे। आइए देखते हैं।
इन लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है। हम दोनों इनको सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे क्या हुआ जय वीरू, किसके बारे में बोल रहे हो? हम दोनों ब्लू लैंड से आ रहे हैं। गोल्डी अपने जानवरों से बात कर रहा था। तो तुमने ऐसा क्या सुन लिया जो तुम दोनों को गुस्सा आ रहा है? वो सभी हमारे जंगल के जानवरों की बुराई कर रहे थे और गोल्डी ये भी कह रहा था कि हमारे घोंसलों में जो खाना और अंडे चोरी हुए हैं वो भी उन्होंने ही गायब किए थे। उन छोटे से जंगल के जानवरों की इतनी हिम्मत, उन्होंने हमारा खाना और अंडे गायब किए। वो तो ये भी कह रहे थे कि हमारे जंगल में सिर्फ शेर खान ही बहादुर है, बाकी सभी जानवर कायर और बुजदिल है। अगर ऐसा है तो अभी उनको मजा चखा कर आते हैं। चलो साथियों। सभी जानवर और पक्षी एक साथ मिलकर ब्लू लैंड चले गए। वहाँ गोल्डी जानवरों को कुछ समझा रहा था। मेरे जंगल के प्यारे पशु पक्षियों, ग्रीनलैंड जंगल के सभी जानवर बहुत अच्छे हैं। तुम कभी भी उनको अपना दुश्मन नहीं समझना, हमेशा उनसे दोस्ती बनाकर रखना। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं किया। इतना कहते ही वहाँ ग्रीनलैंड का झुंड आ गया और उन्होंने सभी पर हमला कर दिया। उनके सरों पर चोंच मार मार के सभी को घायल करने लगे। अरे बचाओ! ये अचानक कहाँ से आ गए? अरे आप बचाओ! गोल्डी को भी दिन में तारे नजर आ गए। ये देखकर जय और वीरू को बहुत मजा आया। फिर सभी पक्षी और जानवर वहाँ से चले गए। गोल्डी महाराज, आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये उसी ग्रीनलैंड जंगल के जानवर थे ना, जिन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा? उन्होंने तो मेरा सर फोड़ डाला। इसी तरह से ये दोनों जानवरों में खूब लड़ाई लड़वाते थे, लेकिन इनका मन नहीं भरता था। वीरू पाजी, बहुत हो गया छोटे मोटे झूठ बोलकर मजे लेना। अब कुछ ऐसा करेंगे कि शेर खान और उस डरपोक गोल्डी के बीच में लड़ाई हो जाए। हाँ यार, सही कहा। चलो आज ही उसका बंदोबस्त कर देते हैं। वो दोनों अपने प्लान के हिसाब से ब्लू लैंड पहुँचे। गोल्डी उस वक्त अपने जानवरों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। जय और वीरू, तुम बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? गोल्डी महाराज, शेर खान ने आपको जंग के लिए चुनौती दी है। अगर आपने हमला नहीं बोला तो वो आप पर हमला बोल देंगे। क्या क्या कहा? शेर खान से लड़ाई? जानवरों, अपने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं गोल्डी महाराज? मेरा मतलब है कि जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सुनकर दोनों खुश हो गए और जय वीरू से हल्के से बोला, कैसे गोल्डी की हवा टाइट हो रही है, बहुत मजा आएगा। दोनों वहाँ से निकल गए और फिर उन्होंने शेर खान से जाकर भी यही कहा कि गोल्डी हमारे जंगल पर हमला करने वाला है। उसकी ये हिम्मत, आने दो उसको, उसकी पूरी फौज को मजा चखा दूंगा। जय और वीरू ने अपना काम कर दिया था। अब वो बस इस इंतजार में थे कि कब लड़ाई होगी और उनको मजे लूटने का मौका मिलेगा। अगले दिन गोल्डी अपने जानवरों के साथ ग्रीनलैंड के अंदर दाखिल हुआ। शेर खान भी अपनी फौज के साथ तैयार खड़ा था। अब आएगा मजा। शेर खान इस गोल्डी को बहुत बुरा पीटने वाले हैं। शेर खान, हार मान लो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही शेर खान उस पर झपट पड़ा और दोनों में जमकर मुकाबला हुआ। लेकिन धीरे धीरे शेर खान की हालत खराब होने लगी। शेर खान घायल हो गया था। ये देख सभी हैरान रह गए और अब जय वीरू के चेहरों से भी हंसी उड़ चुकी थी। मैं हार मानता हूँ। रुक जाओ गोल्डी। आखिर हम जीत ही गए। हाँ गोल्डी, तुम जीत गए। आज से ये जंगल तुम्हारा हुआ। ये देख किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। शेर खान ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली? शेर खान, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शेर खान अपना मुंह लटकाए वहाँ से ग्रीनलैंड की सरहद के पार चला गया। अब से ग्रीनलैंड पर मेरा राज है। यहाँ के सभी जानवर अब ब्लू लैंड से आए जानवरों की गुलामी करेंगे। जय और वीरू हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे खास नौकर बनकर। ये सुनकर जय और वीरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर क्या था, पूरे ग्रीनलैंड पर गोल्डी और उसके जानवरों का राज चलने लगा। अब लोमड़ी के साथ साथ जय और वीरू भी हमेशा गोल्डी के साथ रहते थे।
गोल्डी उनको कहीं जाने नहीं देता था। ऊपर से लोमड़ी भी अपने मजे के लिए गोल्डी से उनकी चुगली करती थी और उनको पिटवा दिया करती थी। अब जय वीरू की जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी थी। एक दिन हिरन भागता हुआ गोल्डी की सभा में आया। सभी जानवर वहाँ मौजूद थे। हमारे जंगल पर गजराज का हमला हुआ है महाराज। क्या कहा तुमने? जानवरों, घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? शेर खान को तो मैंने हरा दिया था, लेकिन गजराजों के हमले का मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर शेर खान यहाँ होते तो हमें डरने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर सभी जानवर उनको हैरानी से देखने लगे। तुम्हारा मतलब क्या है? हमने अपने मजे के लिए आप में और शेर खान में लड़ाई करवाई थी। शेर खान का आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आज हमारा जंगल सिर्फ तुम दोनों की वजह से खतरे में है। अब हमारा क्या होगा? हमें इसका बहुत पछतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तभी जमीन में भयंकर धम धम का एहसास हुआ और कई गजराज सामने से भागते हुए उनकी तरफ आने लगे। गोल्डी ने अपने घुटने टेक दिए और सभी जानवरों ने भी ऐसा ही किया। सभी जानवरों के दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। गजराज उनको टक्कर मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो रुक गए। सभी जानवरों ने देखा तो गोल्डी के आगे शेर खान अचानक आ खड़ा हुआ। शेर खान, आप यही हैं? भागो भाइयों, भागो! ऐसा कह के वो सभी वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। उनको जाते हुए देखकर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। हुर्रे! यस यस यस! शेर खान, आप यहीं थे? अभी तक आप छिपे हुए थे क्या? तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं? हाँ शेर खान, अपने मजे के लिए आप दोनों में लड़ाई करवाकर अच्छा नहीं किया था। आज हम दोनों की जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी है और हमारी ही वजह से ग्रीनलैंड के जानवर भी गुलाम बनकर रह गए हैं। शेर खान और गोल्डी दोनों हंसने लगे और उनको देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। तुमको क्या लगा था ये गोल्डी जो हमेशा घुटने टेकने के लिए तैयार रहता है, मुझे इतनी आसानी से हराकर जंगल का राजा बन सकता है? जिस दिन तुम इससे चुगली करके आए थे, उसी शाम ये मेरे पास आया था और मुझे सब कुछ बता दिया था। इसलिए मैंने इसके साथ मिलकर ये प्लान किया था, जिससे तुम्हारी झूठ बोलने की गंदी आदत छूट सके। सच में? इसका मतलब अभी भी आप ही हमारे राजा है? हाँ, सही कहा। सुनकर सभी जानवर और जय वीरू खुश हो गए। उसके बाद जय और वीरू ने झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। गोल्डी वापस ब्लू लैंड चला गया और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।